11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? एक कण वक्र 6x बराबर x की पावर 3 प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जबकि x के निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्र से बदल रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको एक वक्र आपको दे रखा है। वक्र 6y बराबर x की पावर 3 प्लस 2 ये दे रखा है और ये कह रहा है कि आपका x और y इस तरीके से निर्देशांक दे रखे हैं। ये x है, ये y है, तो ये कण इस तरीके से मूव कर रहा है आगे पीछे। ऐसे समझ लो कि x की तुलना में y का निर्देशांक 8 गुना तेज बदल रहा है। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि x निर्देशांक के परिवर्तन की दर हमने मान ली dx/dt। ऐसे ही y निर्देशांक के परिवर्तन की दर dy/dt हो गई। ठीक है, समय के अनुसार बदलेंगे भाई। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है? प्रश्न के अनुसार ये बोला है कि y जो है वो x जो है y की तुलना में, क्या बोला है एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ, मैं भूल गया। x की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेज बदल रहा है। x की तुलना में यानी कि ये जो चीज़ है x की तुलना में y 8 गुना तेज बदल रहा है। x की तुलना में y 8 गुना तेज बदल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको इसमें 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ये यहाँ पर 6 है, ये यहाँ पर 18 है। मैं कह रहा हूँ ये 6, ये 18 है, इसकी तुलना में 3 गुना है। तो इसको बराबर रखने के लिए इसकी तुलना में, जिसकी तुलना में बोलते हैं उसी में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं और मैं बोल दूं कि इसकी तुलना में ये 3 गुना अधिक है, तो मुझे इसको 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर रख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से ये बोला है कि x का निर्देशांक की तुलना में, यानी कि इसकी तुलना में y 8 गुना तेज बदल रहा है। तो ये तो 8 गुना तेज बदल ही रहा है, तो इसको बदलना पड़ेगा 8 गुना, तो 8 की गुणा कर दी। ये चीज़ आपको दे रखी है, एक ये दे रखी है, समीकरण 1 मान लो। बस इनकी सहायता से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं हम। पहले इसी समीकरण को लिख लेंगे। 6y बराबर x की पावर 3 प्लस 2। इसका क्या कर देंगे? t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष 6 तो जो का त्यों रहेगा, y का अवकलन 1 हो जाएगा, लेकिन dy/dt आ जाएगा। ऐसे x की पावर 3 का 3x² आ जाएगा, साथ में dx/dt आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट का अवकलन 0, काम खत्म। कांस्टेंट का अवकलन 0 रहता है तो 0, काम खत्म। ठीक, चलो लिख दो 0, कांस्टेंट का अवकलन 0। dy/dt की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है इतनी, तो 6 × 8 गुणा dx/dt ये हो जाएगा बराबर, ये 3x² dx/dt रहेगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये dx/dt, इधर भी dx/dt, तो इससे पूरे से पूरा काट दीजिए। 6 × 48, तो 48 बराबर 3x² आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 3x² बराबर 48, 3 से 48 को काटेंगे, 16 × 48, तो x² बराबर 16 आ जाएगा। तो x बराबर √16, तो यानी x का मान ±4 लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं?
अंडर रूट प्लस माइनस 4, ठीक है। दो वैल्यू आती है ना अंडर रूट में, ठीक है। इसी तरीके से यदि x बराबर 4 लेने पर तो इस वाली समीकरण में रखेंगे x की जगह पर 4, तो 6y बराबर 4 की पावर 3 प्लस 2, तो 6y बराबर कितना हो जाए, 4 चक 16 चक 64, 64 प्लस 2, तो 6y बराबर 64 2 66, 66 6 से 66 कट जाएगा 11 बार, तो y बराबर 11 आ गया। तो बिंदु क्या बने, एक तो बन गया x की जगह पर 4 लिया तो y का मान 11 आया, एक बिंदु तो ये बन गए, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, पहली चीज़ कंडीशन हो गई, अब की बार x बराबर -4 लेंगे, ठीक है। चलिएगा पहले यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लेंगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x बराबर -4 लेने पर, -4 लेंगे तो 6y बराबर -4 का क्यूब करेंगे प्लस 2, -4 का क्यूब करेंगे तो -64, क्योंकि माइनस के 3 घात आ जाएंगे, तो माइनस के ये 62 बचेंगे, क्योंकि प्लस के 2 हैं 6y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के इतने बट्टे 6, तो y बराबर 2 से काट देंगे, 31 दूनी 62 नीचे 3, तो y की वैल्यू इतनी आ जाएगी, 2 से कट गया 31 1 और 2 से 2 3 6, तो यहाँ से बिंदु क्या बनेगा, एक बिंदु यहाँ से बन जाएगा, ये बिंदु x की जगह पर -4 लिए तो y की जगह पर -31/3 आया, तो एक बिंदु ये आपका आंसर हो जाएगा, एक बिंदु ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, आंसर हैं, इनको कर लीजिएगा।